सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूं कि अब तक आप यूपीएसआई के लिए कट ऑफ की कम से कम 100 वीडियो भी देख चुके होंगे। लेकिन ये वीडियो जो आप सभी के लिए रहने वाली है वो एकदम रियलिटी के बेसिस पे रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ना तो ये आपको खुश करने के लिए है और ना ही आपको दुखी करने के लिए। जो भी सच्चाई है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आपको इस पर भरोसा ना हो तो उससे पहले आप एक बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्रीवियस वाली भर्ती हुई है उसकी कट ऑफ उठा के देख लेना और फिर उसकी जो ऑफिशियल कट ऑफ आई थी उसे उठा के देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि कितनी सही कट ऑफ आपको बताई गई थी या कितनी खराब कट ऑफ आपको बताई गई थी। आप सभी को बताएगा, देखो जब भी कोई कट ऑफ वगैरह या कोई भी एग्जामिनेशन आता है उससे पहले इस तरीके की कहानी पढ़ाई जाती है कि भाई इसका जो सिलेबस होगा वो यूपीएससी से थोड़ा हार्ड ही आएगा लेकिन कम नहीं आएगा, मतलब उससे हल्का नहीं रहेगा। लेकिन जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो उसके बाद जनरली इसी तरीके का हल्ला मचता है कि भाई पेपर तो बहुत ही हल्का आया था, इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल ही अलग रहती है। अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी, मेल फीमेल दोनों की बताऊंगा और साथ ही में आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। तो बस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब देखो पेपर हो जाने के बाद कुछ लोगों का तो कहना है कि भाई इसका तो कोई लेवल ही नहीं था, बहुत ही ज्यादा बेकार था। जब लेवल नहीं था तो सबके फिर तो 160 में से 160 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। और जब भी पेपर इजी होता है ना तो गलतियां भी बहुत ज्यादा होती है, इस चीज को हमेशा याद रखना। और पेपर इतना भी इजी नहीं था, बस दिक्कत है भाई तुम्हारी तैयारी में। अब तुमने तैयारी बहुत हाई फाई लेवल की कर ली है तो पेपर तो तुम्हें इजी लगेगा ही, क्योंकि शुरू से ही तुम्हारा माइंड सेट इस तरीके का बना दिया गया था कि पेपर बहुत ज्यादा तगड़ा आता है यूपीएसआई का। अगर आप उठा के देखोगे 2021 वाली भर्ती छोड़ दो, उसके अलावा अगर आप कोई भी भर्ती उठा के देखोगे तो पेपर आपको इसी लेवल का लगभग देखने के लिए मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हो, कभी भी नहीं पूछे जाते। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आपने पीवाईक्यू लगाए भी होंगे तो आपको पता भी होगा। केवल लास्ट वाली भर्ती को छोड़ देते हैं, उसका पेपर का लेवल जो था वो ठीक ठाक था। और उससे पहले एक और भर्ती हुई थी, उसमें जब ऑनलाइन उन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें काफी सारे चेंजेस हुए थे। नहीं ऐसा ही पेपर जनरली आपका बनता है और इसी तरीके का सिलेबस देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कोई तो कह रहा है कि भाई हर किसी के 140 क्वेश्चन ठीक है, कोई कह रहा है 150 ठीक है। तो एग्जाम से निकलने के बाद तो भाई 160 में से कोई 160 क्वेश्चन भी ठीक बताएगा तो भी माननी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम तो वो सातवें आसमान पे होता है। यही होता है। एक बार मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया था। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन का जो पेपर था वो बहुत ही इजी था, जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी उसी हिसाब से। अब हुआ क्या कि मैंने क्या किया कि जाते पेपर देखा तो मुझे लगा कि मुझे तो जैसे 100 में से 100 आते हैं मैं तो पूरे कर दूंगा। और जब मैंने लगाना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि पूरे 100 में से ही 100 सही होंगे। बाहर निकलते निकलते घर पहुंचते पहुंचते मेरे क्वेश्चंस की संख्या मात्र 83 रह गई कि 83 सही है। और बाद में भी उसमें 3-4 गोले ऐसे थे जो जल्दबाजी में मैंने आधे ही भरे और उसके भी नंबर कट गए। तो यही होता है कि जब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी होता है तो गलती भी करता है। और यही चीज आगे चल के आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी तो आपकी आंसर की भी नहीं है और आंसर की आने के बाद देखना कि कितने फास्ट तरीके से इनके जो नंबर है वो घटते हुए दिखाई देंगे। रियलिटी में बता रहा हूं। अब हो क्या रहा है कि कट ऑफ को एनालिसिस कैसे किया जा रहा है, जो लास्ट आपकी 2021 वाली भर्ती थी उसकी फाइनल कट ऑफ से देख के एनालिसिस किया जा रहा है, जबकि उसकी कट ऑफ की कहानी बिल्कुल अलग है। अगर आप उससे तुलना कर रहे हैं तो आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। उस भर्ती से तुलना करना ही मैं समझता हूं मूर्खता होगी। उस भर्ती से तुलना की नहीं जा सकती किसी की भी कट ऑफ। अगर तुलना करनी है उससे जस्ट प्रीवियस वाली भर्ती से आप तुलना कर लो तो आपको समझ में आ जाएगी कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। हालांकि वहां पे सेक्शनल वाला क्राइटेरिया था वो एक अलग बात है। अदरवाइज आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी नहीं जाती। उसका रीजन क्या है वो सभी बच्चे जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डायरेक्टली कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। जितने नंबर मैं आपको बता रहा हूँ बेफिक्र होकर अपनी फिजिकल की तैयारी करना। अगर तुम किसी के चक्कर में ये आके बैठे हो 140 145 155 नंबर ठीक है तभी सिलेक्शन होगा, तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। तुम सिलेक्शन के पास होकर भी रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहले मैं मेल कैटेगरी की यहाँ पे बात करता हूं और मैं आपको क्वेश्चंस में ना बता के डायरेक्टली नंबर में बता रहा हूं कि इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 320 से लेकर 325 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए बेफिक्र होके। आगे क्या होगा ये आगे तय करेगा आपका फिजिकल। फिजिकल में कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, कितना टाइम मिलता है,
क्योंकि सभी लोग इसी भरोसे बैठे रहे कि जिसके 155 क्वेश्चन ठीक है उसी का सिलेक्शन होगा, तो फिर आप समझ लोगे कौन ही तैयारी करेगा। और फिजिकल बिल्कुल कहानी आपकी पलट देगा जो इस बार होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं फीमेल जनरल कैटेगरी की बात करूं तो फीमेल जनरल कैटेगरी में अगर आपके 300 से 305 के बीच में है तो निश्चित होके बेफिक्र होके आराम से अपने फिजिकल की तैयारी करो। इसके अलावा अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 300 से लेकर 305 के बीच में अगर तुम्हारे नंबर बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, ये कमी बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, टेंशन फ्री होकर तैयारी करना। मुझे पता है बहुत सारी चीजें अभी बदलेंगी, कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं 280 से 285 अगर आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा वही फाइनल भी दूर है, आप इस बात को समझो। लोग अभी से कह रहे हैं कि 145 और 150 जाएगी, जिसके इतने क्वेश्चन ठीक होंगे, तो फाइनल कितनी जाएगी 165। तो आगे बात करते हैं एससी। एससी अगर मैं बात करूं 280 से लेकर 285 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो एससी मेल कैंडिडेट को तैयारी करनी चाहिए। और एससी अगर महिला कैंडिडेट है तो 245 से लेकर 250 के बीच में आपको तैयारी करनी चाहिए, जिसके भी इतने नंबर बन रहे हैं 245 से 250। इसके अलावा एसटी कैटेगरी आ जाती है तो 258 से लेकर 262 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो मेल एसटी कैटेगरी को तैयारी करनी चाहिए फिजिकल के लिए। और वहीं पे एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 225 से लेके फीमेल कैटेगरी में 230 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको बेफिक्र होकर तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 312 से लगभग 315 के बीच में आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को 290 से लेके 295 के बीच में तैयारी करनी चाहिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जब आपकी कट ऑफ आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगी कि 155 वाले 145 वाले कितने नजर आते हैं, क्योंकि अभी फाइनल बहुत दूर है और बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगी, आप बेफिक्र रहिए। और लास्ट वाली भर्ती से तुलना करना तो बिल्कुल ही बेकार है, उससे कोई मतलब निकलता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जिन बच्चों ने भर्ती देखी थी उन्हें अच्छी तरीके से पता है क्या कहानी है क्या नहीं है। तो अभी की जो भर्ती है एट प्रेजेंट टाइम की, अगर तुम्हारे इतने नंबर बन रहे हैं तो बेफिक्र होके तुम फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि बिना फिजिकल के तो तुम्हारी नौकरी लगेगी नहीं, भले चाहे तुम्हारे पूरे 160 में से 160 सही आ रहे हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को तुम समझोगे और अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी बाकी है। नॉर्मलाइजेशन कभी भी आपकी कहानी पलट सकता है, इस चीज को भी अपने दिमाग में रखना। कम से कम 20 से 25 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में आपके इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि पूरे पेपर का जो वेटेज है वो 400 नंबर का है। अगर 400 नंबर में हम ये भी समझे ना कि 5% का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो भी आपके 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ के अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे। बाकी का अगर आपको कट ऑफ की वीडियो देखनी है तो लगातार सुबह से लेकर शाम तक देखते रहो, लोग अपलोड करते रहेंगे और आप आराम से अपना समय बर्बाद करते रहोगे। जो भी रियलिटी है सबसे लास्ट में वीडियो आपके लिए इसीलिए लेके आया हूं ताकि सारी चीजें क्लियर रहें और बच्चों का क्या माइंडसेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊंगा। ऐसी बहुत सारी भर्ती हैं जो कट ऑफ ने बहुत सारे बच्चों की नैया डुबाई है, तो इस चक्कर में भाई मत पड़ना। बाकी का आपका डिसीजन है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। तो ऐसी बहुत सारी भर्ती हैं जो कट ऑफ ने बहुत सारे बच्चों की नैया डुबाई है, तो इस चक्कर में भाई मत पड़ना। बाकी का आपका डिसीजन है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।